इस बदलते पर्यावरण के हिसाब से हम अपनी फसलों को किस तरह से सुरक्षित कर सकते हैं। कुछ ऐसी फसलें और उनकी ऐसी प्रजातियां विकसित की जाएं जिससे कि इस तरह के जो इन्वायरमेंट का एडवर्स इफेक्ट है वो क्रॉप पे कम से कम पड़े। इसमें किसानों का कितना बेनिफिट्स होने वाला है, किसानों को क्या इससे फ़ायदा मिलेगा? तो उनको हम एक रोज़गार का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बिज़नेस का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि वो डायरेक्ट हमें सप्लाई करें। हम अपने टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, हम प्राइवेट इन्वेस्टर्स को ढूंढ रहे हैं। हमारा वो काम नहीं है, हमारा काम है किसान, जिससे उनको कुछ मिल सके, स्पेशली वुमेन। ये समय ही महिलाओं का है जहाँ ये इक्वल है। आज हम सभी तो पुराने ज़माने में भी कहा गया है कि आहारम सम उपचारम, उपचारम सम आहारम, मतलब आहार में ही उपचार छुपा हुआ है। योगी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही गर्व की बात है कि आज हम योगी जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी टाइम से जो कंडीशंस थी उत्तर प्रदेश की, उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। लखनऊ में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, छठी उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026। इसमें 15 साइंटिस्ट हैं जिनको अवार्ड भी दिया गया है और साथ ही साथ किसानों को नई तकनीक से जोड़ने का जो काम है वो साइंटिस्ट लगातार कर रहे हैं। इनको अवार्ड मिला, इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या अवार्ड मिला है आपको और कहाँ के रहने वाले? पहले अपना परिचय दीजिए आप मुझे। मेरा नाम डॉक्टर वैशाली है। मैं एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में प्रोफेसर हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मेरठ से। मुझे जो ये अवार्ड दिया गया है ये विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार है अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। ये जो मैंने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करी थी, तो मेरा जो रिसर्च का एरिया है दैट इज़ फॉर एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस इन वेजिटेबल क्रॉप्स। तो मेरा टमाटो पे और वीट पर मुख्य काम है, जो कि इस बदलते पर्यावरण के हिसाब से हम अपनी फसलों को किस तरह से सुरक्षित कर सकते हैं। तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो वहाँ पे जीन्स हैं उन पे हम वर्क करते हैं, जो कि एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस को बढ़ाती हैं क्रॉप प्लांट्स में, जिससे कि हमारे फार्मर्स को हम ऐसी वैरायटी दे पाएँ कि वो इस बदलते इन्वायरमेंट में भी अच्छा प्रोडक्शन दे और अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस लेकर। क्योंकि अभी मौसम आप देख रहे हैं लगातार ये बिन मौसम बरसात हो रही है, तो किसानों के लिए एक अलग चुनौतियां हो जाती, चाहे वो सब्जियां उगा रहे हो या फिर अभी गेहूं की फसल नहीं कटी, उनकी तमाम समस्याएं हैं। तो इस पर भी कुछ तकनीक के माध्यम से काम हो रहा है। बिल्कुल, ये जो हमारा काम है ये इसी बात को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है कि कुछ ऐसी फसलें और उनकी ऐसी प्रजातियां विकसित की जाएं जिससे कि इस तरह के जो इन्वायरमेंट का एडवर्स इफेक्ट है वो क्रॉप पे कम से कम पड़े। अच्छा, आप मेरठ रहती हैं और बुंदेलखंड के बारे में तो आपने सुना होगा। बुंदेलखंड तो सूखे की मार में कई पिछली सरकारों में तो बहुत सूखा था, अब तो थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है। वहाँ के लिए कुछ प्लान नहीं है कि वहाँ भी 7 जिलों में अच्छा काम हो रहा है और क्या कर हो सकता है ऐसी जगहों पर जहाँ पानी की समस्या ज़्यादा रहती है? तो ये जो फसलें हम इस तरह से विकसित करेंगे वो उन सभी एरियो के लिए सूटेबल होंगी जहाँ पे पानी की कमी है या जहाँ पे इस तरह के एरिया हैं जहाँ पे पानी हमारा लो होता चला जा रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल लो हो रहा है, या जहाँ पे बारिश कम से कम होती चली जा रही है। तो इस तरह के एरिया को जो हम इस तरह की प्रजाति विकसित करके उनको रिकमेंड कर सकते हैं कि वहाँ पे इस तरह की प्रजातियों को बोया जाए जो इन सूखा रोधी किस्मों को प्रोत्साहित करती हैं। आज सम्मान मिला है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? और क्या पिछली सरकारों में वैसे सम्मान मिला था आपको जो इस सरकार में मिल रहा है? ये अभी यहाँ पे उपकार की पहल है, हालांकि पिछले 6-7 सालों से ये उपकार अवार्ड दिए जा रहे हैं। और ये बहुत ही मेरे लिए तो बहुत ही हर्ष का और बहुत ही गौरव का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से ये पुरस्कार आज दिया गया है। ये वाकई में हम जैसे साइंटिस्ट जो इस फील्ड में कार्य कर रहे हैं उनके लिए प्रेरणा का मोटिवेशन देता है। बिल्कुल। मतलब आप जब जो काम करते हैं, किए गए कार्य की सराहना होती है तो आपको आगे और अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। ये बहुत बड़ी लाइन बोली आपने। तो इस सरकार में मिल रही प्रेरणा आपको, योगी जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? योगी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपने एग्रीकल्चर को अपने प्रायोरिटी पे रखा है, तो इस वजह से हमारे फार्मर्स और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं ये सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज हम योगी जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल में और, क्योंकि आप साइंटिस्ट हैं उसके साथ महिला भी हैं, महिलाएं कितना सुरक्षित महसूस कर पा रही हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार में? महिलाएं आज की डेट में अगर हम देखें तो काफ़ी सुरक्षित महसूस करती हैं। पहले हम लोगों को अकेले कहीं जाना होता था तो बहुत सोचना पड़ता था, लेकिन आज हम अवार्ड लेने भी अकेले ही आए हैं। तो ये इसका एक जीता जागता सबूत है कि आज की डेट में अब इतना टेरर नहीं है। इतनी जो हमारी पिछले काफ़ी टाइम से जो कंडीशंस थी उत्तर प्रदेश की उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। बिल्कुल, उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। अब हम लोग काफ़ी सेफ फील करते हैं, अकेले कहीं भी आ जा सकते हैं किसी भी टाइम। तो देखिए, एक महिला होने के नाते और एक साइंटिस्ट होने के नाते इनका जो वक्तव्य था वो साफ तौर पर बताता है कि जब आप फ्रीली माइंड रहते हैं तो मतलब आपको ये दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाहर निकलने पे कई चुनौतियों का सामना महिलाओं को करना पड़ता है। तो उन सबसे निजात मिलेगी तो स्वाभाविक तौर पर मानसिक विकास होगा। और जो आज हाथ में ये अवार्ड है इनके,
ये इन्हें ऊर्जा दे रहा है ताकि और भी इस क्षेत्र में काम करें। जो हमारे किसान हैं, जो गांव के किसान हैं, उनको लाभ मिल सके, मौसम से कैसे फसलों को बचा सकें और कैसे बीजों का जो है संरक्षण करें, तमाम तरह की चीज़ें इनके लिए फ़ायदेमंद ज़रूर साबित होंगी। आज आपके हाथ में अवार्ड है, कितना आप खुश महसूस कर पा रही हैं, क्या फील कर रही हैं और कितना आप किसानों के लिए बेहतर करने वाली उत्तर प्रदेश में? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रमिला उमराव है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस में, डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी में। ये लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है एलपीटी। इसका काम ये है कि हम लोग जो उत्पाद है, पशु उत्पाद है, उस पे काम करते हैं। यानी कि जो मिल्क एंड मीट ऑब्टेन होता है हमें एनिमल से, उस पे हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं या उसमें क्या नोवल प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं, ये हमारा मेन फोकस रहता है। और कहीं ना कहीं मेरी जो ये आज की ये सफलता है वो भी इसी वजह से है कि पिछले 10 साल से मैं इसी पे काम कर रही हूँ। नए नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, हमारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। हर तरीके के जो हमारे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं, इवन उसमें भी हम फाइबर रिच कर रहे हैं, शुगर रिड्यूस कर रहे हैं। ये सभी प्रोडक्ट्स को अब हमें चाहिए कि हमें नए तरीके के प्रोडक्ट्स चाहिए। पुराने जितने भी प्रोडक्ट्स थे, या तो उनमें फाइबर नहीं, या तो शुगर से भरे हुए। मीठे की अगर बात करिए, मिठाई सारी दूध से बनती है, मैक्सिमम मिठाई, लेकिन सब में क्या दिक्कत है? शुगर की वजह से शुगर नहीं है, फाइबर ज़ीरो है। फाइबर कितना इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए आज की लाइफ में। तो अब हम ऐसे ही प्रोडक्ट बनाए। रिसेंटली हमने श्रीखंड बनाया है गोट मिल्क पे बेस्ड पे। हम अभी बना रहे हैं पनीर, बना रहे हैं फाइबर एनरिच्ड पनीर बना रहे हैं, साथ ही साथ टोफू पे भी काम कर रहे हैं। किसानों को इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है? किसानों का तो मेन काम ही हमारा इसलिए हो रहा है कि जब तक ये प्रोडक्ट मार्केट नहीं पहुंचेगा, कोई नई चीज़, खोया मावा तो हर समय मिल रहा है और सब जान रहे हैं कितना अडल्ट्रेशन हो रहा है इसमें। अडल्ट्रेशन के नाम पे कुछ भी बिक रहा है। तो हमारा यही फोकस है, हम कुछ नया प्रोडक्ट बना के लेके आएँ जो हम महिलाओं का या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो विलेजेस में हैं, वहाँ जाके अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो उनको शेयर करें, उनको बताएं और उससे वो एक आगे लेके जा सके, कमर्शलाइज कर सके, रोजगार भी उनको मिले जाके। ये नहीं कि हम अपने टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, हम प्राइवेट इन्वेस्टर्स को ढूंढ रहे हैं, हमारा वो काम नहीं है। हमारा काम है किसान, जिससे उनको कुछ मिल सके, स्पेशली वुमेन। आजकल आप सभी जान रहे हैं उनका कितना रोल है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में महिलाओं की चर्चा बहुत होती है आमतौर पर, सुरक्षा को लेकर भी। पहले से मुझे लगता है एक महिलाओं का ही समय आ गया है। ये समय ही महिलाओं का है, जहाँ ये इक्वल है। आज हम सभी उस कगार पे आ गए हैं कि गिनती नहीं है कि आप आगे हैं या पीछे हैं, ये काम आपका है कि नहीं है। आज सभी एक कतार में खड़े हैं, मर्द हो या महिलाएं, सभी एक कतार में हैं। बस ये है जो अच्छा कर रहा है वो आगे है। अब इसमें आप चाहे ये कहिए कि महिलाएं अच्छा कर रही हैं इसलिए वो आगे हैं, लेकिन जो अच्छा कर रहा है वो आगे है आज। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कुछ है आपका स्टार्टअप और क्या कर रही है और किस तरीके से यहाँ सम्मान मिला आपको? आज हम लोग को यहाँ पे फेलिसिटेट किया गया है। तो मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता, हमारा गरिमा डिहाइड्रेटेड फूड के नाम से है, हमारे ब्रांड का नाम वैदिक मिक्स है। हम लोग प्रिजर्वेटिव फ्री और नेचुरल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। हम इंस्टेंट कप स्प्राउट्स बनाते हैं जो आपको इंडिया में क्या दुनिया में भी कहीं नहीं मिलेगा। हमने उसमें स्प्राउट्स को आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से रेडी किया है ताकि आप इंस्टेंट नूडल्स वगैरह ना खा के अच्छा हेल्दी खाना खाएं जिसमें 12 ग्राम प्रोटीन है। वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और न्यूट्रिशियस भी है। सो ये वैल्यू एडिशन जो हमारा है वो सरकार की मदद से आगे जाएगा और इसमें हम उन्नति करके लोगों तक ये इस माध्यम से पहुँचाना चाहते हैं कि हेल्दी खाने के अब आपसे दूर नहीं है, आपका भी आपसे दूर नहीं है। इसमें किसानों का कितना बेनिफिट्स होने वाला है? किसानों को क्या इससे फ़ायदा मिलेगा? जितनी दालें हैं जो हम स्प्राउट्स में यूज़ कर रहे हैं, जितने मसाले हैं, वो सब हमारे किसानों के भाइयों की तरफ से ही आते हैं। तो उनको हम एक रोज़गार का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बिज़नेस का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि वो डायरेक्ट हमें सप्लाई करें। एक समस्या है खाने को लेकर, जब आपने बात कही तो आजकल हम लोकल फूड्स भी दिखाई नहीं पड़ते। जैसे लखनऊ में हम घूमते हैं या कहीं भी घूमते हैं, बिरयानी दिखाई दे रही है, चाप दिखाई दे रहा है, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो खाने के बाद तो मतलब दिक्कत पैदा ही करेंगी शरीर में जाने के बाद। तो इनको वहाँ तक कैसे पहुँचाया जाएगा? वहाँ तक कैसे आप पहुँचेंगे कि मतलब ये स्टॉल पर भी दिखाई दे, लोगों तक पहुँचे? उपलब्धता कैसे होगी इसकी? एक तो आपके माध्यम से ये सबको पता चल जाएगा आज कि हम लोग कोई ऐसा प्रोडक्ट कर रहे हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरा, ये हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और आज जो हमें यहाँ पर एक मौका मिला है अपने प्रोडक्ट को शोकेस करने का, वो भी हमारे लिए बहुत उत्तम है। इस सरकार में कितना बेनिफिट आपको मिल रहा है? मतलब जो नए स्टार्टअप हैं, जो नया करना चाह रहे हैं, इस सरकार में लाभ मिल रहा है? इससे पहले भी ऐसी चीज़ें चलती थी? नहीं, सरकार डेफिनेटली हमें बहुत पुश करती है कि हम नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ों के पास जाएं। हमारे को जीएसटी में भी रिबेट मिल रहा है, हर चीज़ में हेल्प मिल रही है। सारी जो इनकी स्कीम्स हैं, सरकार की स्कीम्स हैं, वो भी हमें काफ़ी हेल्प करती हैं।
मतलब सरकार से बेनिफिशियल हो रहा है। ऑब्वियसली महिलाएं बढ़ रही, सरकार में नहीं बढ़ रही हैं। एक आमतौर पे एक महिला के नाते सवाल पूछो, अगर स्टार्टअप ना देखूँ, आप स्टार्टअप करती हैं, कुछ करने वाली हैं, महिला के तौर पे आपको कितना जो है बेनिफिशियल हो रहा है कि बाहर निकलना, इस तरीके से बात करना, इस तरीके से इंटरेक्ट करना इस सरकार में? देखिए, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को जो लीड किया जा रहा है, जो बढ़ावा दिया जा रहा है, जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, वो डेफिनेटली हम महिलाओं के लिए ना अब कुछ भी दूर नहीं है। हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में नहीं आए, हम एट पार आ गए हैं अब एक्चुअली। मतलब आप बराबरी पे हैं आप बिल्कुल। बराबरी कह लो, साथ साथ चल रहे हैं कह लो। आप कुछ बताएंगे? हम बस साथी हैं। अच्छा, आप साथ में यस यस ये साथ ही चल रहे हैं। तो क्या क्या बेनिफिशियल देने वाले हैं लोगों को, कैसा खाना देने वाले हैं आप? हम लोगों को एक उनकी वैदिक पत्ती से जोड़ने की प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो लोग अपना स्प्राउट्स को भूल चुके हैं, जो खाना चाहते हैं पर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, उनके 3-3 4-4 दिन का वक्त नहीं है, उस चीज़ को हम उनको तुरंत इंस्टेंट फॉर्म में कैसे अवेलेबल कराएं और अच्छे पोस्टिंग के साथ। आज के दौर में स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है और स्वास्थ्य अपने आप को हेल्दी कैसे रखें, इसके बारे में तरह तरह के इंस्टाग्राम्स पे रील्स भी आती हैं, आप ये खाइए, ऐसे खाइए। लेकिन रील्स देखने के बाद लोगों को मोटिवेशन तो आता है, लेकिन रील्स जैसे ही देखना बंद करते हैं उसके बाद मोटिवेशन भी ख़त्म हो जाता है। तो कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं लोग, स्टार्टअप कर रहे हैं और इनकी अलग अलग कंपनीज़ हैं, इनमें ये स्प्राउट्स पहुंचा रहे हैं, वो चीज़ें पहुंचा रहे हैं जो हेल्दी होंगी, किसानों का भी इसमें बेनिफिट होगा, आम लोगों का बेनिफिट होगा। इनसे बातचीत करते हैं, क्या है अपने बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को। मेरा नाम अश्विनी तिवारी है और इनका नाम नरेंद्र है। हमारे ग्रीनॉक्स के नाम से ब्रांड नेम है। ग्रीनॉक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है, ब्रांड नेम ग्रीनॉक्स है। और हम अक्रॉस एनसीआर अभी स्टैब्लिश्ड हैं, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद में हमारे फिजिकल आउटलेट्स हैं, जिसमें हम हेल्थ फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या क्या देते हैं आप? सैलड्स, डिटॉक्स, प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनिक बिल्कुल हम सप्लाई दे रहे हैं। पेस्ट फ्री प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसमें। और हमने किसानों के साथ में टाइप्स भी किए हैं ताकि उनको भी हम सपोर्ट कर सकें। MOU साइन कर रखे हैं हमने उनसे इंग्रेडिएंट्स बाय कर। किसान जुड़े हैं अभी आपसे? अभी हमारे पास में 3 ऐसी कंपनीज भी हैं और लोकल किसान भी जुड़े हुए हैं जो लोकल प्रोक्योर करते हैं और हमें सप्लाई करते हैं। तो इसको कैसे आप आम जनमानस तक कैसे पहुंचा रहे हैं इसको? हम ऑलरेडी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म स्विगी, जोमेटो का भी यूज़ कर रहे हैं। हम ऑलरेडी 20 आउटलेट पूरे NCR में बनाया हुआ है हमने। और मेजरली हम यूथ को ज़्यादा इसके तरफ लेकर के आ रहे हैं, इसलिए जितनी प्रीमियम यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे हम सारे हैं, शिवनाडर, एमिटी यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट, ताकि हम यूथ को हेल्थ फूड की तरफ। ख्याल कैसा है आपके दिमाग में कि ये सब करना चाहिए हमें? आमतौर पे यूथ तो नहीं सोचता, मुझे लगता नहीं ये सोचता होगा कि फूड के बारे में सोचे हो तो कुछ भी अल्लाह खा रहा है, उसको चाप पसंद है, उसको मोमोज पसंद है, उसको बिरयानी पसंद है। तो आपके मन में ख्याल कैसे आया? यही ट्रेंड चेंज करने का हमारा पर्सपेक्टिव था और इसीलिए हमने 2016 में, जब डिमांड एंड सप्लाई में बहुत बड़ा गैप था, तब से हम इस चीज़ पे फोकस्ड हैं। और पोस्ट कोविड लोगों ने बहुत सराहा है और बहुत ज़्यादा ही इसको लेकर के लोगों की तरफ एडवांटेज दिख रहे हैं, इसके बेनिफिट्स दिख रहे हैं सर। हमारा खुद का टर्नओवर काफ़ी इम्प्रूव हुआ है एंड ईयर ऑन ईयर हम बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। जहाँ भी हम इनिशियली हम अपने आप को ब्रांड के तौर पे प्रोजेक्ट कर रहे थे, आज की डेट में ऑनलाइन सर्च करके लोग हमें खुद बुलाते हैं अपने कॉलेज। अच्छा खाना अवेलेबल करवा रहे हैं स्वतः तौर पे कि आप स्टार्टअप में क्या लें, सुबह उठने के बाद आप क्या लें। बिल्कुल। तो हमारा इसीलिए हमने 24/7 अक्रॉस जो सबसे मेजर प्लेटफॉर्म्स है फूड के, जहाँ पे लोग चाप और मोमोज जैसा बता रहे हैं सर्च करते हैं, उन प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल कराया है ताकि 1-on-1 सब तक ये अवेलेबल हो सके और सब लोग इसको कंज्यूम कर सकें। लखनऊ, क्योंकि लखनऊ में खड़े हैं आप, लखनऊ में कब तक आएगी कंपनी आप? सर जल्दी हम एक्सपैंड करने का प्लान बना रहे हैं। हमारा 25 आउटलेट्स का बेंचमार्क है, वो NCR में इस्टेब्लिश करने के बाद से हम पैन इंडिया ग्रो करने का प्लान लेकर के चल रहे हैं। बेसिकली लोग आजकल अल्ट्रा प्रोसेस फूड खा रहे हैं लोग, जिससे क्रोनिक डिजीज़ ये सब चीज़ें लोग फेस कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एक अवेयरनेस दी लोगों को। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में हमने अपने स्टोर खोले, लोगों को अवेयरनेस दी इस चीज़ को लेके कि आप हेल्दी फूड की तरफ क्यों जाएं। हेल्दी फूड बेसिकली आज से 5-6 साल पहले ना इतना ईजी नहीं था लोगों को, मतलब अवेलेबिलिटी नहीं थी। उस गैप को फिल करने के लिए हमने ग्रीनॉक्स स्टैब्लिश किया था। तो बेसिकली वो करते करते हम लोग आज दिल्ली NCR में 18 आउटलेट्स रन कर रहे हैं। मोस्टली आउटलेट्स अश्वनी ऑलरेडी टोल्ड यू कि यूनिवर्सिटीज़ में है, जहाँ पर एक जो गैप को हम फिल कर रहे हैं लोगों को। और मतलब मे बी
हमको लगता है हम लोग को कि कॉलेज में जाते टाइम पता नहीं लोग, आप बोल रहे थे बिरयानी खाते हैं लोग, मोमोज खाते हैं, चाइनीज़ खाते हैं, बट हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। क्योंकि ये प्रॉब्लम इसलिए थी क्योंकि लोगों के पास ना तो एजुकेशन थी इस चीज़ की खाने पीने को लेके या ईटिंग हैबिट्स को लेके। क्योंकि मैंने देखा ये चीज़ें कि कन्फ्यूज़न इतना ज़्यादा है इंस्टाग्राम की वजह से, कोई कह रहा है ये खा लो, कोई कह रहा है वो खा लो, ये खाने से ठीक रहेगा, इससे ये डिटॉक्स हो जाएगा। सबसे बड़ा इशू था एक अवेलेबिलिटी का, दूसरा स्टूडेंट मार्केट में आप कह सकते हैं एक पॉकेट फ्रेंडली फूड होना भी ज़रूरी है अगर आप हेल्दी फूड में जा रहे हो। हेल्दी फूड जनरली बहुत महंगा होता है, 500-600 पर मील आप पर टाइम कह सकते हो, बट हमने उसको अफोर्डेबल ला के हमने 200 रुपये में लगभग हम मील देते हैं हेल्दी फूड में। 200 रुपये के लगभग 200-250 रुपये में, नो एक टाइम का, एक टाइम। हाँ, तो हम लोग ऑलरेडी अभी 18 आउटलेट्स दिल्ली एनसीआर कर रहे हैं, तो जल्दी से लखनऊ में भी आएंगे। थैंक यू। में इस वक्त कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो नई नई तरीक़ों का इन्वेंट कर रहे हैं और आपके शरीर को हेल्दी रखने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे साथ ये दो लोग, इनसे ही जानेंगे कि आखिरकार इनका क्या है और कैसे आप करते हैं। पहले अपना परिचय दीजिए आप, और क्या नया बेहतर देने वाले हैं। जी, मेरा नाम भूपेंद्र कुमार है, मैं को फाउंडर हूँ वेलविद इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का। अच्छा। और हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारे नेचर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें छुपी हुई हैं जिनमें बहुत बहुत दम है आपको हेल्दी बना के रखने के लिए। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर फूड एक मेडिसिन से कम नहीं होता, अगर फूड को सही ढंग से लिया जाए तो फूड एक मेडिसिन से कम नहीं होता है। तो पुराने ज़माने में भी कहा गया है कि आहारम सम उपचारम, उपचारम सम आहारम। मतलब आहार में ही उपचार छुपा हुआ है। तो हम लोगों ने थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच पिक किया और नेचर में जो अच्छी चीज़ें छुपी हुई हैं उन्हीं में से एक चीज़ है सी बकथॉर्न। सीबकथॉर्न जो सीबकथॉर्न ही है। सीबकथॉर्न एक सुपर फ्रूट होता है जो जनरली हाई एल्टीट्यूड जोन्स में मिलता है। कहाँ? लद्दाख है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, और भी मतलब सिक्किम, अरुणाचल, जितने भी हाई एल्टीट्यूड जोन्स जहाँ पे -40 डिग्री, -30 डिग्री सेंटीग्रेड में। इसके बारे में खास बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसके बारे में बड़ी चर्चा की है। एक तरह से वो उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो इससे हम लोग उस सीबकथॉर्न का एक प्रॉपर हमने सप्लाई चेन इस्टेब्लिश किया है। सीबकथॉर्न से कई सारे प्रोडक्ट हम लोग डेवलप करते हैं जो पर्सनल केयर के हैं, हेल्थ केयर के हैं, हेल्थ सप्लीमेंट न्यूट्रास्यूटिकल कैटेगरी के हैं। इसकी बहुत विशेषताएं हैं जिसके बारे में हमारे को फाउंडर निखिल जी भी बात करेंगे। ठीक है, क्या विशेषता है? इन्होंने प्रोडक्ट तो बता दिया, वो बहुत दूर दूर जाके खोजना पड़ता होगा आप लोगों को, है ना? तो उसका बेनिफिट क्या है? सीबकथॉर्न दरअसल में एक सुपर फ्रूट बोला जाता है जिसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसी चीज़ है जो हमको डीजनरेटिव डिजीज़ से, पोल्यूशन की वजह से और बहुत प्रकार के एक्सपोजर की वजह से बॉडी में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो हो रहे हैं, जैसे डायबिटीज़ है, कैंसर है, ये दरअसल कोई वैसी बीमारियां नहीं हैं जो फैलने वाली बीमारियां। ये कहीं ना कहीं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं जहां पर हमारी इम्यूनिटी एग्जैक्टली हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। तो इसका अगर उपचार ढूंढने जाएँ तो सबसे सरल तरीका हो सकता है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करें, और उसमें सीबकथॉर्न जैसे सुपर फ्रूट्स और सुपर फूड्स हमारी मदद कर सकते हैं। तो सीबकथॉर्न से हमने शुरुआत की। आज हम ब्लैक राइस के ऊपर भी काम कर रहे हैं जिसे हम काला चावल कहते हैं। और चावल कहाँ मिलता है? काला चावल मणिपुर में पाए जाने वाला एक जीआई टैग्ड वैरायटी है जिसको चखाओ कहते हैं। इसमें एंथोसाइनिन्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और एंथोसाइनिन एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। और इस चावल में फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सफ़ेद चावल की तुलना में बहुत कम होता है। तो ये डायबिटीज़ लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा साबित होता है। मतलब जो डायबिटिक पेशेंट है वो अगर ब्लैक चावल की तरफ जाएंगे, ब्लैक राइस की तरफ जाएंगे तो उनको बेनिफिट होगा इससे। हाँ, क्योंकि चावल खाना सबका शौक होता है और सफ़ेद चावल से ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होने के कारण शुगर उसके पहले तो ब्राउन राइस आया, फिर अब ये ब्लैक राइस। ब्राउन राइस जो चीज़ है वो भी एक अच्छी चीज़ है, उसमें फाइबर अधिक होता है, लेकिन ब्लैक राइस में फाइबर अधिक होता है, एंथोसाइनिन बहुत ज़्यादा होता है, और तीसरा सबसे बड़ी बात इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो कि वाइट राइस का 73, ब्राउन राइस का 70 और इसका 46 के आसपास होता है। यानी हमारे पैनक्रियाटिक सिस्टम पे बहुत कम लोड डालता है। अच्छा, ये बताइए, योगी आदित्यनाथ से अगर इसे जोड़ कर देखें, उत्तर प्रदेश में इस वक्त खड़े हैं आप, लखनऊ में हैं, तो योगी आदित्यनाथ सरकार में आप लोग कितना जो है बेनिफिट मिल रहा है, कितनी ऊर्जा मिल रही है कि इस काम को आप अच्छे से कर पा रहे हैं? नहीं, अगर हमारा लीडर ऐसा हो जो बिल्कुल निर्भीक है, निडर है और पूरी तरीके से एक्टिव है, तो कहीं ना कहीं स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी अगर आप देखेंगे तो इसी प्रकार की सोच की ज़रूरत होती है, जहाँ पे आपको फेल होने का डर नहीं होना चाहिए, आप में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम हमारे लीडर्स में देखते हैं, सीखते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, और अच्छा लगता है जब इस तरह की सोच से काम करने वाले स्टार्टअप्स को सरकार के द्वारा रिकग्नाइज़ किया जाता है। तो ये और भी बाकी सारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक अच्छा सिग्नल देता है कि आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जा रही है, उसको कहीं ना कहीं रिकग्नाइज़ किया जाएगा सही प्लेटफॉर्म पर। ख्याल कैसे आया ये सब करने का? मतलब ये तो बहुत ही वही चीज़ हुई कि बजरंगबली को संजीवनी बूटी ढूंढने जानी है। दरअसल हम सभी लोग लखनऊ के ही इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हुए हैं, IIT लखनऊ से पास आउट हैं
उठे हम लोग। उसके बाद हम लोगों ने मल्टीपल बिजनेसेस किए और साल 2018-19 आते आते हमें एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर में एक अगली बड़ी चीज़ हो सकती है। तो हमने ढूंढना शुरू किया, तो हमने देखा कि ज़्यादातर इंग्रेडिएंट जिस पे कंपनीज काम कर रही थी वो सब मार्केट में ऑलरेडी चल रहे थे, पॉपुलर थे और बहुत ज़्यादा मिलावट भी उनमें होती थी। और कई सारी कंपनीज को तो सोर्स भी पता नहीं होता था कि उनका इंग्रेडिएंट आता कहाँ से। तो हमने जब ढूंढ शुरू की तो हमने सोचा हम ऐसी चीज़ पे काम करेंगे जो सुपर फ्रूट हो, जिसके अंदर हेल्थ को ठीक करने की कैपेसिटी और हम उसके सोर्स तक जाके उसको लेके आ सकें। तो सीबकथॉर्न एकदम परफेक्ट था उसमें और हमने वहाँ से काम करना शुरू किया। अवेयरनेस नहीं थी लोगों में। पिछले 11 महीनों में हमने तकरीबन 20 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ सोशल मीडिया पे सीबकथॉर्न के लिए इकट्ठे किए और इस प्रकार आज हम हमारी इस छोटी सी कंपनी को दुनिया का सबसे बड़ा D2C ब्रांड सीबकथॉर्न में बना पाएँ। रिसेंटली अभी हम लोग शार्क टैंक में भी होके आए। अच्छा, शार्क टैंक गए थे आप? जी, शार्क टैंक में भी गए थे और काफ़ी अप्रिशिएट किया गया है हमारे आइडियाज़ को, हमारे प्रोडक्ट को। तो जो आप बोल रहे हैं कि सरकार का क्या योगदान है, सरकार क्या है, सरकार हमारी सप्लाई चेन में हेल्प करती है। सरकार बहुत सारे मामलों में टेक्नोलॉजिकल रिसर्च में बड़ी मदद कर सकती है, क्योंकि कोई भी नया वैरायटी, फॉर एन एग्जांपल हम सीबकथॉर्न की बात करें या ब्लैक राइस की बात करें, ब्लैक राइस नेटिव कहाँ का, मणिपुर का है, लेकिन उसको अगर हमें यूपी में डेवलप करना है तो यहाँ पे ज़रूरत किसकी, विज्ञान की ज़रूरत होगी ना। तो जो संस्थाएं हैं तो वो तो सरकार के हाथों में है ना। तो अगर सरकार, इंडस्ट्री मिल के काम करे और जो एंड यूज़र वो हैं मिल के अगर काम किए, एक इंटीग्रेटेड वे में काम करते हैं तो बहुत तरक्की की जा सकती है। और इंडिया में बहुत पोटेंशियल है सर, इंडिया में बहुत पोटेंशियल, यूपी में तो बहुत सारा ऐसा, यूपी में खास कर इतना पोटेंशियल छुपा हुआ है कि इसको एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। तो जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं अभी, हम लोग ब्लैक एनर्जी मिल रही होगी सरकार में? बिल्कुल मिल रही है, अनडाउटेडली मिल रही है। थैंक यू। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में एनर्जी मिल रही है और ऐसे नए नए स्टार्टअप, ऐसी चीज़ों का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जिससे जो है आम जनमानस को लाभ मिल रहा है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं। थैंक यू। ताकि आप हेल्दी रहें, ताकि हेल्दी रहेंगे, अगर आपका शरीर हेल्दी रहेगा तो मस्तिष्क हेल्दी रहेगा, मस्तिष्क हेल्दी रहेगा तो उसके बाद फिर आप अच्छा सोच पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे, अच्छे भविष्य का निर्माण कर पाएंगे और अच्छा भविष्य देश का भविष्य भी होता है।